हेलो एवरीवन, आई एम नीरज शर्मा फ्रॉम मेटाजोन इन्फोटेक और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। राइट, आर यू रेडी फॉर दैट? अगर आप रेडी हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि कलेक्शन है क्या? व्हाट इज कलेक्शन? व्हाट आई सेड, व्हाट इज कलेक्शन? बताइए मुझे यकीन है कि आपने यूज जरूर किया होगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि कलेक्शन है क्या। कलेक्शन इज अ ग्रुप, इन आर केस इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। राइट, ऑलरेडी मैंने कहा कि आप यूज कर चुके होंगे, तो बताएंगे मुझे कहां पर यूज किया आपने? अच्छा, यूज नहीं किया आपने। सी के अंदर आपने डीएस डाटा स्ट्रक्चर जैसी चीज की होंगी, की थी? गुड। तो उसमें क्या था? उसमें आपने कुछ लिस्ट बनाई होगी, लिंक लिस्ट टाइप की चीजें, और कुछ ट्री भी बनाए होंगे। तो उसका पर्पस था क्या एक्चुअली? उसके अंदर आप क्या करते थे? उसके अंदर उसका टोटल पर्पस ये था कि इसमें वैल्यू स्टोर कराई जा सके, राइट, और उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जा सके। तो पर्पस था वैल्यू स्टोर कराना, लेकिन उस वैल्यू स्टोर करने के लिए उससे पहले बहुत सारे काम करने पड़ते थे। जैसे कि आप एक नोड क्रिएट करते थे, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराना, पहला नोड किसे पॉइंट करेगा, प्रीवियस नोड किसे पॉइंट करेगा, नेक्स्ट कहां पर पॉइंट करेगा। तो ये सारी चीजें आपको करने के बाद उसके बाद वैल्यू स्टोर कर पाते थे आप। यानी पर्पस था वैल्यू स्टोर करना, बट इसके अलावा भी बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। राइट। जावा ने क्या किया? जावा ने ये सारी चीजें आपको बनी बनाई दे दी। यानी आपको, जैसे अगर आपको लिंक लिस्ट बनानी है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, नोड कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसने ऑलरेडी ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करके दे दिया कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ऐड करो और आप बता दो कि लिंक लिस्ट तैयार करना है या ट्री तैयार करना है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट्स ऐड करोगे तो उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में वो अरेंज होते जाएंगे। तो अगर हम बात करें जावा के अंदर व्हाट इज कलेक्शन, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन से इट्स अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, आपको लिंक लिस्ट अगर बनानी है तो उसके लिए आपको नोड्स कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ऐड करो, आप सिर्फ वैल्यूज ऐड करो। वो जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, लिंक लिस्ट सेलेक्ट किया है तो अपने आप उसके अकॉर्डिंग अरेंज होंगे। अगर आपने ट्री सेट किया है तो एलिमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे। इज इट क्लियर? कलेक्शन इज ए फ्रेमवर्क, यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क दे दिया जहां पे आपको बाकी चीजें क्रिएट नहीं करनी, सिर्फ चूज करना है कि मुझे इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग रखना है और उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। राइट? वी नो दैट एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावा। इट मीन्स जो कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो फ्रेमवर्क की बात हम कर रहे हैं, वो भी किस फॉर्म में होगा? ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होगा। और अगर ये सब ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस भी जरूर होंगी। तो अब हम उन क्लासेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस फ्रेमवर्क के अंदर यूज होती हैं। राइट? तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा फ्रेमवर्क है। जो क्लासेस हैं, मैंने कुछ क्लासेस यहां पे पिक की हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारी हायरार्की java.util पैकेज के अंदर होगी। java.util पैकेज का मतलब है कि अगर आप इनमें से कोई भी क्लास या इंटरफेस यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि util पैकेज के अंदर है, बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड नहीं होगा। lang पैकेज की फाइल बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड रहती है। राइट? अब मैंने यहां पर कुछ जगह आई मार्क किया हुआ है, तो ये जो आई है इसे समझ लेना कि ये इंटरफेस है। बाकी जहां पर आई नहीं लिखा हुआ वो सारी मेरी क्लासेस हैं। राइट? तो सबसे पहले जो टॉप मोस्ट कलेक्शन की हायरार्की में आता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की में जो चीज आती है वो है कलेक्शन इंटरफेस। राइट? इसकी 3 सब क्लासेस, या यूं कह लो 3 सब हायरार्की, क्लासेस नहीं है एक्चुअल में, इंटरफेसेस है। पहला है सेट, दूसरा है लिस्ट और तीसरा है क्यू। तीनों के बारे में बात करेंगे। सेट और इसकी हायरार्की यानी सब क्लासेस या सब इंटरफेसेस। सेट मींस सेट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, यानी सेट की पूरी हायरार्की
यूनिक एलिमेंट्स को होल्ड करेगी, डुप्लीकेट ये होल्ड नहीं कर सकते। क्लियर है? सेट मींस सेट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं लिस्ट। लिस्ट मतलब इसकी पूरी सब क्लासेस, राइट, यानी पूरी हायरार्की लिस्ट की। लिस्ट जैसा नाम से पता चलता है, आप अगर कोई लिस्ट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसे एक सीक्वेंस पे रखते हैं। तो यहां पर भी जो लिस्ट है, लिस्ट केयर अबाउट इंडेक्स पोजीशंस, यानी किस पोजीशन पे क्या एलिमेंट जाएगा ये उसका इंडेक्स मेंटेन करके रखता है। आप चाहें तो पर्टिकुलर इंडेक्स पर कोई वैल्यू रख सकते हैं या वैल्यू गेट कर सकते हैं, राइट। सेट कोई इंडेक्स मेंटेन नहीं करता है, लिस्ट केयर अबाउट द इंडेक्स पोजीशन, सेट यूनिक एलिमेंट्स होल्ड करता है। लिस्ट में आप डुप्लीकेट भी अलाउ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट उनका जो सीक्वेंस होगा वो यूनिक रहेगा, राइट। इंडेक्स पोजीशन मैटर करेगी, ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। क्यू, क्यू जब हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अपने ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने होते हैं तो हम क्यू यूज करते हैं। उसके लिए आप प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, क्लास का बनेगा। तो प्रायोरिटी क्यू में आप बता सकते हैं कि आप किस ऑर्डर में अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं, राइट। तो तब हम क्यू का यूज करेंगे। जो लिंक लिस्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसने इस इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट किया है और लिस्ट इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट किया है। इसका मतलब यह हुआ कि लिंक लिस्ट के पास क्यू वाले मेथड भी हैं और लिस्ट वाले मेथड भी हैं। आप कौन से मेथड को कॉल करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लिंक लिस्ट क्यू की तरह बिहेव करेगी या लिस्ट की तरह बिहेव करेगी, राइट। प्रायोरिटी क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। अब मूव करते हैं इस वाली कैटेगरी में। फर्स्ट पिक करते हैं एरे लिस्ट। एरे लिस्ट इज जस्ट लाइक एन एरे। एरे तो देखा है आपने, बट एरे की एक लिमिटेशन है कि आपने जितना साइज दे दिया, मान लो एलिमेंट्स आपको उससे ज्यादा डालने पड़े, तो आप उसे ऑटोमेटिकली ग्रो नहीं कर सकते, आपको दोबारा से साइज दे करके एरे बनाना पड़ेगा। या फिर आपने साइज ज्यादा दे दिया और एलिमेंट्स कम ऐड करने पड़े, तो बाकी का स्पेस आपका वेस्ट जाएगा। जो एरे लिस्ट है, इट्स अ ऑटो ग्रोएबल एरे, यानी आपको इनिशियल साइज देने की भी जरूरत नहीं है। आप जितने एलिमेंट्स इसमें ऐड करेंगे, ये अकॉर्डिंगली इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है आपको? सो एरे लिस्ट इज अ ऑटो ग्रोएबल एरे। कैसे इसका ऑब्जेक्ट बनता है, कैसे ग्रो करता है, वो अभी देखेंगे। वेक्टर इज जस्ट लाइक एन एरे लिस्ट। ये बिल्कुल एरे लिस्ट की तरह ही काम करता है। और जब जावा स्टार्टिंग में वर्जन आया था, स्टार्टिंग वर्जन के साथ ही वेक्टर अवेलेबल है, बाकी सब बाद में ऐड ऑन हुए थे, बट ये स्टार्टिंग से ही है। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो वेक्टर के मेथड हैं वो सारे थ्रेड सेफ हैं। हालांकि थ्रेड टॉपिक अभी हमने कवर किया नहीं है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वेक्टर थ्रेड सेफ है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का कोई मेथड कॉल हुआ, शो मेथड कॉल हुआ फॉर एग्जांपल, और एक थ्रेड इसमें काम कर रहा है, तो दूसरा थ्रेड इसमें जब तक एंटर नहीं करेगा जब तक कि पहले का काम फिनिश ना हो जाए। इसे कहते हैं थ्रेड सेफ्टी, यानी एक थ्रेड का काम जब फिनिश हो जाएगा तभी ये दूसरे थ्रेड को अलाउ करेगा एंटर करना। तो वेक्टर के जितने भी मेथड्स हैं वो थ्रेड सेफ हैं। जो एरे लिस्ट है वो थ्रेड सेफ नहीं है, बट हम और चीजें यूज कर सकते हैं इसे थ्रेड सेफ बनाने के लिए, जो कि हम बाद में देखेंगे। प्लस जो एरे लिस्ट है वो फास्ट है इन कंपेयर टू वेक्टर। जो ज्यादा यूज देखने को मिलेगा आपको इंडस्ट्री के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर, जब आप कोड वगैरह लिखेंगे, तो एरे लिस्ट का आज की डेट में फ्रिक्वेंटली यूज होता है, राइट। सो वेक्टर क्लियर, एरे लिस्ट इज ऑल्सो क्लियर। अब मूव करते हैं सेट की तरफ। सेट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, फर्स्ट पिक करते हैं हैश सेट। हैश सेट जैसे मैंने बताया यूनिक एलिमेंट्स ही होल्ड करेगा, क्योंकि ये तो इंटरफेस है, ये तो होल्ड करेगा नहीं। इसका ऑब्जेक्ट बना करके हम इसमें ऐड करेंगे एलिमेंट्स अपने।
तो ये क्या करेगा, सेट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स यानी डुप्लीकेट अलाउड नहीं करेगा। और हैश सेट कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। क्या कहा मैंने, हैश सेट कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स ऐड किए हैं, जिस ऑर्डर में आपने ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं, आप सोचो जब निकालूंगा तो उसी ऑर्डर में मिलेंगे, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट। जो लिंक्ड हैश सेट है ये इसका ऑर्डर्ड वर्जन है। ऑर्डर्ड वर्जन मतलब ये भी एलिमेंट्स तो यूनिक ही रखेगा, डुप्लीकेट ये ऐड नहीं कर सकता, लेकिन ये ऑर्डर मेंटेन करता है। कौन सा ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपने ऐड किए होंगे उसी ऑर्डर में ये आपको वापस निकाल के देगा। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। ये भी इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है। ट्री सेट क्लास है, यानी इस ट्री सेट के पास इसके 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 सभी के मेथड की बॉडी होगी, राइट। ट्री सेट भी यूनिक एलिमेंट्स होल्ड करेगा क्योंकि सेट की हायरार्की में आता है, पर ट्री सेट का यूज करके आप इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी ऑर्डर आप मेंटेन करना चाहते हैं, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो आप कॉल कर सकते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं इन द ट्री सेट, राइट। हालांकि कलेक्शन पूरा इंपॉर्टेंट है, बट इस ट्रेनिंग के अंदर हम जो चीज कवर करेंगे वो कवर करेंगे एरे लिस्ट, बाकी हम एडवांस में करेंगे। एरे लिस्ट, एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको हैश सेट का, आपने डिसाइड करना है, लेकिन बताऊंगा नहीं कि यहां पर हैश सेट यूज होगा, आपने खुद ही सोचना है प्रॉपर्टी के हिसाब से कि मुझे यूनिक एलिमेंट्स होल्ड करने हैं तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, राइट। तो जब क्वेश्चन दूंगा आपने खुद ही डिसाइड करना है। मैप अभी मैंने यहां पर कवर नहीं किया है, एक मैं मैप का क्वेश्चन दूंगा आपको और उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है, राइट। आई होप दिस हायरार्की इज क्लियर टू यू। अगर नहीं है क्लियर तो इस वीडियो को दोबारा देखें, राइट।